क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हमारा अध्याय कक्षा 6 की हमारा राजस्थान में अध्याय रहेगा 7। और दोस्तों अध्याय 7 में रहेगा, हमारा अध्याय का नाम है दोस्तों जल संसाधन एवं उनका संरक्षण। जल संसाधन एवं उनका संरक्षण यानी कि जल के प्रमुख स्रोत साधनों के बारे में, उनके संरक्षण, उनके जल के बचाव के कारण उपाय, उनके बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। यानी कि हमारे जल बिना जीवन संभव नहीं है दोस्तों, ये सभी को विधिवत रूप से ध्यान है। यानी कि दैनिक जीवन में उपयोग सिंचाई के साधन देख लो, पीने योग्य देख लो, और दोस्तों समस्त जल संसाधन के लिए हम कौन कौन से स्रोतों से हम जल को प्राप्त करते हैं। जैसे जल संसाधन के प्रमुख स्रोत है दोस्तों, जिसमें नदियाँ, बांध, तालाब, कुएं, नलकूप। आपको एग्जाम में आ जाए कि जल संसाधन के स्रोत निम्नलिखित में से है, तो दोस्तों झीलों द्वारा हम जल को प्राप्त करते हैं। बने बांध, तालाब, कुएं, नलकूप आदि से हम दोस्तों जल संसाधन का प्रयोग करते हैं इनसे। और दोस्तों अब जल संसाधन में अब हमारा बिंदु है अफवाह तंत्र, यानी कि धरातलीय बनावट में भूगर्भीय संरचना के आधार पर किसी नदी, उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। यानी कि प्रवाह प्रणाली किसे कहते हैं, यानी तो दोस्तों ये आपको परिभाषा याद रखनी कि धरातल की बनावट भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, जो एक नदी दूसरी नदी उनकी सहायक नदियों से जो निर्मित जल प्रवाह के विशेष व्यवस्था में अफवाह, जो दो नदियां आपस में मिल जाती हैं, इसी प्रवाह प्रणाली को क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र कहते हैं। और देखो ये भी जाना, ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाए, यानी कि छोटी छोटी, जैसे हमारी चंबल नदी है, उनकी सहायक नदियों में जो भी छोटी छोटी नदियां हैं, तो इनमें मिलके जो बड़ी होती नदी कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं, तो मिल जाती है। तो दोस्तों अब अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि अफवाह तंत्र के हर एग्जाम में अफवाह तंत्र या नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम, तो इसमें बताया गया दोस्तों, यानी कि अफवाह तंत्र के राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। अब 3 भागों में सर्वप्रथम हमारा रहेगा, प्रथम बिंदु रहेगा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। किसका? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र में देखो, अरावली पर्वत के पूर्व में बहने वाली बनास, जैसे कौन कौन सी नदियाँ, बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, आदि नदियाँ प्रभावित होकर यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी गंगा नदी में, अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। यानी कि एक नदी से दूसरी नदी में जो मिल जाती है, और वो जल बहता हुआ अफवाह तंत्र, और जल गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, अतः इसको बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र से नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बंगाल की खाड़ी में मिल जाने के कारण गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। अब दूसरा हमारा बिंदु दोस्तों, अरब सागर की अफवाह तंत्र। किसका? अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर जल अरब सागर में ले जाती है। कौन कौन सी नदियाँ अफवाह तंत्र में आने वाली, आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, अरब सागर की अफवाह तंत्र है, और आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र है। तो आप मेन बिंदु, आप नदियों को बारे में जानकारी रखनी है, जिसमें माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, बनास नदी, इनकी सहायक अरब सागर की अफवाह तंत्र में आती है ये प्रमुख नदियाँ। अगला हमारा बिंदु आंतरिक, कौन सी? आंतरिक अफवाह, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अब तीसरा है हमारा आंतरिक अफवाह, ऐसी नदी जो समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो, जैसे घाघर नदी,
और लूनी नदी होने वाली प्रमुख विलुप्त हो जाती है, जो जो समुद्र तल में नहीं पहुँच के विलुप्त हो जाती है, जो झील में बना, इनका आंतरिक भूमिगत अपवाह तंत्र कहलाती है। और दोस्तों जिसमें देखो राजस्थान में कौन कौन सी नदियाँ अपवाह तंत्र में आने वाली नदियों को याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गग्गर नदी है, बाणगंगा है, कांतली है, साबी है, रूपारेल है, मेंढा है आदि। ये नदियाँ किसके क्षेत्र में आती है? अपवाह तंत्र में आती है। किसके? आंतरिक अपवाह तंत्र में आती है दोस्तों। अब है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। कौन सी? राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ जिसमें हमारी चंबल। अब चंबल का देखो उद्गम स्थान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में। राजस्थान की सबसे एक लंबी एकमात्र वर्ष बहने वाली। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी निम्न से चंबल, बाणगंगा या लूनी। तो आपको दोस्तों चंबल नदी है एकमात्र राजस्थान की है जो लंबी एकमात्र वर्ष भर यानी पूरी वर्ष बहती है और लंबी भी है। इनका देखो ये बहती है चित्तौड़गढ़ जिले भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। और इनकी सहायक नदियाँ हैं बनास है, बेड़च है, कोठारी है, कालीसिंध है, पार्वती है। राजस्थान में द्विग्नगर कोटा इस नगरी के। अब देखो कोटा नगर के किनारे पर स्थित कौन सी नदी पर किनारे पर स्थित है कोटा नगर? तो याद रखना दोस्तों चंबल नदी पर। यह भी क्वेश्चन आता है राजस्थान पुलिस, पटवार और आपके वन रक्षक आने वाली एग्जाम में महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अब अगला दोस्तों अपवाह तंत्र का आपका चैप्टर भी है हर कंपटीशन में राजस्थान द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में। तो ध्यानपूर्वक से दोस्तों इस वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों अब अगला बिंदु है, हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अब बनास की राजसमंद, बनास का उद्गम स्थान देख लो, राजसमंद जिले के खनौर की पहाड़ियों से निकलती है, जन्म लेती है राजसमंद के। अब देखो बहने वाली चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, टोंक है, सवाई माधोपुर में, रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई है दोस्तों 480 किलोमीटर और इसके किनारे पर टोंक है। अब सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे बसा हुआ है और इनकी सहायक नदियाँ मेनाल, कोटारी और बेड़च नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ भी है। अब अगली है लूनी है गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक स्थान दो धाराओं में मिलने के कारण इसमें उद्गम हुआ था। कहाँ किससे हुआ था? यानी कि निकट गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक स्थान पर धारा बहने से। ये देखो दोस्तों इनका व्यवहार तंत्र अजमेर है, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर शहरों में मैंने बाद ये कच्छ की खाड़ी में मिले। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे? जो गुजरात राज्य में। बाड़मेर जिले में बालोतरा तक नदी का जल मीठा होता है। यानी कि ऐसी कौन सी नदी जिसका जल बालोतरा तक मीठा होता है? तो दोस्तों ये याद रखना, इसके बाद में खरा हो जाता है तो ये लूनी नदी है। और इसकी सहायक नदियाँ जोजरी है, बांडी है, जवाई है और मीठड़ी है, खारी है और दोस्तों सुगड़ी है, सागी है, गुइया। अब देखो माई नदी दोस्तों, माई है मध्य प्रदेश से विंध्याचल पर्वत उद्गम स्थान माना गया। राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माई नदी दो स्थान जहाँ पे वेणेश्वर का मेला बढ़ता है और संगम होता है। इसी को जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है माई नदी का होता है। और सहायक नदियाँ इनकी सोम और जख्म, दो नदियाँ उनकी है, सोम और जख्म होती है। और अगली है बाणगंगा। अब बाणगंगा का उद्गम स्थल जयपुर है, विराट की पहाड़ी से निकलती है और भरतपुर में गन्ना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान नम भूमि निर्माण के लिए अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। उपनाम है अर्जुन की गंगा नाम से बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। और दोस्तों गगन नदी अंतः प्रवाही होने के हिमालय पर्वत में शिवालिंग होती है। उत्तरी राजस्थान और हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। गगन नदी होती है जो हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। और प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष सहायक नदी, सरस्वती को अवशेष है सहायक नदी माना गया है, ऐसी नदी है। और दोस्तों अगली नदी रहेगी हमारे, यह मानचित्र द्वारा है। देखो उच्चावच से अपवाह का तंत्र को विभिन्न भागों में बांटा गया है। अब देखो ये अपवाह तंत्र है जो प्रमुख नदियां बहने वाले स्थान को यहाँ पे बांटा गया है। और दोस्तों अब राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना में हम अध्ययन करेंगे चंबल परियोजना के। यानी कि इन नदियों को
सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस उद्देश्य घाटी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजना को महत्व देखते हुए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देखते हुए आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा, यानी कि राजस्थान में चंबल जो भी घाटी परियोजना थी इनको नाम दिया आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया था, जिसमें राजस्थान की प्रमुख परियोजनाएं हैं जो चंबल परियोजना है, माई परियोजना है, बिशलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना है। ये प्रमुख राजस्थान की परियोजनाएं हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखो चंबल परियोजना। अब चंबल परियोजना में देखो दोस्तों 4 बांध बनाए गए। ये चंबल परियोजना संयुक्त किस किस राज्य के है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 2 राज्यों के है, राजस्थान और मध्य प्रदेश एमपी। ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। और इसमें देखो 4 बांध बनाए गए, कुल 4 बांध है। बांधों का है ज्ञानी सागर बांध मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में स्थित है, और चित्तौड़गढ़ बांध, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है कोटा जिले में, जवाहर सागर बांध बनाया गया दोस्तों, और कोटा बिराज बांध। दोनों राज्यों में इनका उपयोग किया जाता है। जल विद्युत व सिंचाई परियोजना की सुविधा मिलती है। यानी चंबल परियोजना से हमारे को जल विद्युत व सिंचाई परियोजना दोनों की सुविधाएं मिलती है। और दोस्तों अगला हमारा परियोजना रहेगी माई बजार सागर। माई बजार सागर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पे, बांसवाड़ा जिले में स्थित है, और यह संयुक्त है राजस्थान व गुजरात, दो राज्यों के राजस्थान व गुजरात राज्य के मध्य इनकी दोनों की आपूर्ति होती है, और इसमें इसका उपयोग किया जाता है दोनों राज्यों में जल विद्युत और पेयजल की सुविधा के लिए, जल विद्युत सिंचाई और पेयजल के लिए माई बजार सागर परियोजना का लाभ मिलता है दोस्तों। अगली है बिशलपुर परियोजना। ये टोंक जिले के टोडायत सिंह के आसपास बिशलपुर बांध बनाया गया है, जिसके उद्देश्य में ये परियोजना है सिंचाई परियोजना है। ये दोस्तों पेयजल के लिए पेयजल के उद्देश्य के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें इसका पानी की आपूर्ति होती है जयपुर, अजमेर, टोंक, अन्य जिले में। एक और बिशलपुर परियोजना में मछली पालन का बड़ा एक बांध भी बनाया गया, जो अजमेर जिले में मछली बांध भी बनाया गया है दोस्तों। याद रखना मछली बांध भी बनाया गया है। इनका एक बड़ा बांध है जो मछली बांध भी कहाँ पे, अजमेर जिले में बनाया गया है। कहाँ पे, अजमेर जिले में बनाया गया है, ये याद रखना बिशलपुर परियोजना में। और सरदार सरोवर ये आया हुआ है किशन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी कि देखो किन किन राज्य से इसके लाभान्वित वाले राज्य है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के राज्य में इनकी संयुक्त है, और राजस्थान और इसका गुजरात में नर्मदा नदी में किया गया है। इस परियोजना में राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में नहर बाड़मेर, जालोर जिले में आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर की राजस्थान में 2 जिलों में आपूर्ति की जाती है, बाड़मेर और जालोर जिले में। बाड़मेर, जालोर जिले में इनकी आपूर्ति की जाती है सिंचाई की दोस्तों। और इनके अतिरिक्त पाली जिले में भी की जाती है। पाली जिले में भी जवाई बांध परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम, कमला, अम्बा, उदयपुर जिले में, प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी परियोजना आधुनिक तरीके से प्रमुख योजनाएं राजस्थान के प्रमुख जिले में संचयन, जल संचयन, यानी कि अन्य से भी इन परियोजनाओं से हैं, जैसे कुएं है, बावड़ी है, जोड़ है, टाँके है, खड़ीन है। अब देखो यहाँ पे आप 4 क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिए कि कुएं, बावड़ियाँ, जोड़, टाँके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं, जिसे जिले में जल संसाधन के रूप में नहीं है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इनका चारों को याद रखना है। कुएं, बावड़ियाँ, जोड़, टाँके द्वारा हमारे जल परियोजना का प्रमुख साधन थे। और उदाहरण वर्तमान में कई जिलों में किया जा सकते। 14वीं-19वीं शताब्दी में ऐतिहासिक जल जिसमें प्रमुख झीलें भी थी, और जिसमें राणा प्रमुख शासकों ने यहाँ पे पिछोला झील, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि का निर्माण करवाया। राजा महाराजाओं के काल में भी दूसरी झील के स्थान करके उदयपुर को, यानी कि राजस्थान का झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको, उदयपुर जिले को। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, जय सिंह जी ने कब करवाया था, 1687 में, 1691 में गोमती नदी पर करवाया गया था। ये याद रखना दोस्तों। विश्व के मीठे पानी की झील मानव द्वारा निर्मित
धार्मिक एवं प्राकृतिक झील है आना सागर अजमेर की प्रसिद्ध झील है। आना सागर झील किस जिले में है? तो याद रखना आना सागर अजमेर जिले में आना जी द्वारा इसका निर्माण कराया। माउंट आबू में कौन सी है? नक्की झील है। और राजसमंद में राजसमंद झील प्रसिद्ध है। उदयपुर उत्तरी बाग और नौचो की भी कहा जाता है। नटनी का चबूतरा यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। अतिरिक्त इसके अतिरिक्त देखो यहाँ इसके अतिरिक्त जोधपुर में बाल संबंध है, कायलाना, उदयपुर सागर, जैसलमेर में गड्डीसर है, डूंगरपुर में गेप सागर झील कहाँ पे? डूंगरपुर में है। सिल्लीसेट है प्रमुख जिले में मानवदरा। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। अब मीठे पानी की झीलें जयपुर, अजमेर, नागौर में सांबर झील और बाड़मेर, पंचपतरा, डीडवाना, लूणकरस आदि में। जोधपुर में खारे पानी की झीलें। अब खारे पानी की झीलें के बारे में है दोस्तों। अब अगला, अब देखो यानी कि जल संसाधन संरक्षण के लिए यहाँ पे देखो ये कि मानचित्र द्वारा समझाया गया है। तो आप देखना दोस्तों, देखो ये प्रमुख है। और अब जल संरक्षण, अब अगला रहेगा जल संरक्षण। जल संरक्षण के बारे में प्रथम दायित्व ये होता है कि प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग रहने जल स्वावलंबन योजना द्वारा हमारी टाँकों का निर्माण जल संरक्षण की योजना चलाई गई थी 2015 में। ये झालावाड़ जिले से जल स्वावलंबन योजना जल स्वावलंबन 2015 में ये योजना स्टार्ट की थी। और वसुंधरा राजे ने कहाँ से ये की थी दोस्तों? हमारे इसके गृह जिला झालावाड़ से। और अब देखो इसमें प्रमुख जल संसाधन के संचयन के निर्माण के लिए नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जल का उपयोग किया जाता है। वृक्षारोपण, भूमिगत जल संरक्षण के उपयोग के लिए। अब जल का बहुत ही दुरुपयोग से हमारे जल की कमी हो रही है भूमिगत में। तो इसमें वर्तमान में प्रमुख परियोजना चला रही है। जैसे वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी द्वारा रूफ संचयन विधि, घर पर छत के नीचे गिरे पानी को कुएं पे एकत्रित किया जाता है। इस व्यर्थ में जाने वाले को राजस्थान में प्राचीन समय से टाँका, खड़ीन, जोड़ आदि नियमों का जल संरक्षण के लिए करते थे। और ये इम्पोर्टेंट है। रूफ टॉप जल संसाधन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी किससे संबंधित है? तो याद रखना कि जल संचयन विधि है। किसे? जल संचयन विधि। तो छत पर गिरे वर्षा के जल को नीचे दिए गए भूमिगत कुएं में एकत्रित किया जाता है। और दोस्तों अब अगला है शब्दावली दी गई है यहाँ पे देखो। टाँका किसे कहते हैं? भूगर्भिक भूमि के अंदर। और टाँका पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण घरों में बनाई गई कुएं में संरचना। खड़ीन किसे कहते हैं? खड़ीन के बारे में कृषि के जल संसाधन बनाई गई संरचनाएं। जोड़ किसे? वर्षा जल रोक के बनाई गई संरक्षण किसे के? ये प्रमुख। अब देखो अब बनास नदी की सहायक नदी। अब देखो आप महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं दोस्तों। अभ्यास प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों ये अभ्यास प्रश्न आपको हल करना है, ये प्रमुख है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे, आपको आने वाले वीडियो अच्छे से अच्छे उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।